हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडीक्यू बॉक्स जो एक्चुअली मैंने 12 बॉटल का पीडीक्यू बॉक्स बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बॉटल क्रिएट किया। तो बॉटल आप देख ही सकते हैं मैंने किस प्रकार से बनाई हुई है। ये मैंने बॉटल बनाई है, उसके अंदर लिक्विड भरा है। ये प्रॉपर मैंने थ्रेड इसके अंदर बनाए हुए हैं और यहाँ पर केप पे मैंने मेरा लोगो भी बना रखा है और ये लेबल है और ये बॉटल क्रिएट किया हुआ है। आपको ये बताऊंगा कि बॉटल के थ्रू एक्चुअली हमारे ये रियल बॉटल है। मान लो ये मेरा बॉटल है, तो इसके अकॉर्डिंग साइज किस प्रकार से डिसाइड करेंगे और किस प्रकार से हम पीडीक्यू बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स भी मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 12 बॉटल का पीडीक्यू बॉक्स है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आरटीओ स्केड में इस तरह का बॉक्स हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। ये इस प्रकार से है, बिल्कुल एक्चुअल तरीके से बॉटल प्रॉपर प्लेस होगी। ये डिवाइडर हम लगाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें ए टू जेड। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं आरटीओ स्केट पे। तो ये हम आ गए हैं आरटीओ स्केट पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट सेट करेंगे। तो हमने ये में ले लिया। अब मैं यहाँ पर 3D में जाऊँगा। एक मिनट में एक न्यू भी फाइल ले लेता हूँ और 3D वाला भी लूँगा। तो मेरी बॉटल का साइज जो है, लेंथ विड्थ तो उसकी 65 है और हाइट उसकी है 183। तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसी को हम यहाँ पर प्लेस भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक और बॉक्स, एक और नई फाइल बनाता हूँ। ये 3D इन्वायरमेंट में आ गया मैं और यहाँ पर मैं बॉटल इंपोर्ट करूँगा। ये बॉटल है मेरा। तो इसकी जो लेंथ विड्थ है यहाँ पर 65 है और जो हाइट है इसकी 183 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो हम बनाएंगे 12 बॉटल का, 2 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो हम आते हैं इधर। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 65 के बॉक्स बनाऊँगा ताकि हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेने में आसानी हो। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब उसमें हम डिवाइडर बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 का डिवाइडर लूँगा और 5 इधर भी कर दूँगा इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर गया मैं कॉपी और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको ओके कर दूँगा। ये 4 हो गए। अब 3 हमें नीचे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर वापस जाएंगे और 3 टाइम को इंटर करेंगे और यहाँ से इसे हम कॉपी कर देंगे। सॉरी, 2 टाइम करना था मुझे, 3 कर दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से हम हो गए, हमारा हो गया 3 रो हो गई है और 4 कॉलम हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए इसमें, क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड रहेगा वो इसके अंदर आना चाहिए, जो हमारे डिवाइडर है उसके अंदर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 का इसमें स्पेस दे देंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और 5 इधर दे दूँगा। चारों तरफ हम 5-5 का ऑफसेट दे देंगे। तो हमारा एक प्रॉपर बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार से। मूव कर देंगे इसे एक साइड पे, यहाँ से सिलेक्ट किया और इधर मैंने मूव कर दिया। अब ये हमारा बॉक्स है, इसे हम हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। अगर हम इसका आप साइज़ देखेंगे तो 285 है और 215 है। लेंथ कितनी हो गई, 285। हाइट कितनी हो गई, मतलब विड्थ कितनी हो गई, 215। और हाइट, अब हम इसकी हाइट देंगे तो हमारी बोतल का साइज है 183। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका साइज लेंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ऑफसेट वाला लूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा 183। ये हमारी हाइट हो गई बॉटल की, तो इसके अंदर यही आने वाली है। अब हम 3 का ऑफसेट लेंगे, ताकि क्योंकि हमारा कोरोगेशन बॉक्स है तो फोल्डिंग होने में हमें दिक्कत ना हो।
अब इसे क्या हम 1 mm छोटा कर देंगे, तो 183 है तो हम 182 कर देंगे इस प्रकार से। ये वाला और ये वाला पोर्शन बनाएंगे और इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 5 टाइम डिवाइडर लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ इस प्रकार से, और हम लॉग बनाएंगे। तो हमारा जो लॉग रहेगा उसकी हाइट हम 5 mm भी कर सकते हैं, आप 4 mm भी कर सकते हैं। मैं 5 mm भी कर सकता हूँ और 4 mm भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 mm करते हैं। तो यहाँ से एक ऑफसेट लूँगा और यहाँ पे 4 कर दूँगा। अब हम एक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ से यहाँ पर, और इस प्रकार से हमने एक स्क्वायर लाइन बना ली। और यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर करूँगा, तो इस प्रकार से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर, चूँकि ये हमारा बेस है तो इसको यहाँ पर भी हमें इनपुट करना होगा, तो हम इसकी एक कॉपी लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया। वो मैंने उधर कंप्लीट नहीं किया था बॉक्स, इसलिए वो यहाँ पर ये मैंने लाइन ली और इसे यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। फिर एक लाइन और लूँगा और यहाँ से इसे कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, ये जो लॉक है ये इसके अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। तो इसे मैं 3 mm कर दूँगा या 2.5 कर दूँगा। यहाँ से ऑफसेट लिया मैंने और 2.5 इस प्रकार से, और एक लाइन लूँगा और क्रॉस कर दूँगा। ये मुझे ज़्यादा इजी रहेगा तो यही मैं करता हूँ, क्योंकि हम कब तक उसे ऊपर नीचे से कम करेंगे। ये हमारा हो गया, लॉक बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अंदाजे से आप कर सकते हैं, 5 mm 2 mm जो भी आपको ऊपर नीचे करना हो एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं इतना थोड़ा थोड़ा अंदर ले लेता हूँ ताकि ये इसके अंदर प्रॉपर से चले जाए इस प्रकार से। इतना हमारा पार्ट हो गया। अब हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 83 करेंगे, ये वाला ऑफसेट लेंगे और 183 करेंगे, और यहाँ से भी हम 3 mm का ऑफसेट लेंगे और इसे भी हम 182 कर देंगे। और जैसा हमने ये किया वैसा का वैसा हमें यहाँ पर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे 5 टाइम। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम 2 लॉक बना देंगे। तो यहाँ से मैं 4 mm लेता हूँ और वैसे ही मैं बॉक्स बनाऊँगा। पिछले टाइम की तरह इस बार मिस्टेक नहीं करेंगे, पूरा बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। अब इसे सिलेक्ट करना, इसे हटा देना और इसकी एक कॉपी ले लेना आप, और यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर देना। वैसे की वैसी सेम प्रोसेस करेंगे हम। थोड़ा सा इन्हें हम अंदर कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि ये प्रॉपर चले जाए। और जिसे भी मेरा कोर्स लेना हो, तो मैंने कोर्स की प्राइस और कम कर दी है, मैंने 999 कर दी है, 999 कर दी है। तो जिसे भी कोर्स ख़रीदना हो वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाए और वहाँ से मुझसे कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पर प्रॉपर जानकारी मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ से हम इसे 3 mm का ऑफसेट लेंगे। 2.5 का था हमारा, पिछला था हमारा वो 2.5 का था। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। चूँकि हमारा पूरा बॉक्स बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से 2.5 पर रिड्यूस कर देंगे।
इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या लाइनें हटा देते हैं, तो हमें क्या है समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये हमारे 2 पार्ट हो गए, इनको हम रिपीट कर देंगे, मतलब मिरर कर देंगे, तो हमारा पूरा बॉक्स इजीली तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे अंदर लॉक बनाएंगे इसका। तो मैं इतना ले लेता हूँ, 50 का कर देता हूँ, 50 पे 50 हम इधर भी कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से मैं एक लूँगा 45 का कर देता हूँ, 45। और हम एक लाइन लेंगे यहाँ से हम थोड़ा नीचे से लेंगे 1 mm, ताकि ये फोल्डिंग में दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक यहाँ पर और यहाँ पर, इस प्रकार से। और इसको मैं थोड़ा यहाँ से कर्व कर दूँगा, तो हम 10 mm कर्व कर देते हैं। वैसे का वैसा इसे भी कर सकते हैं, करना हो नहीं करना आपकी इच्छा, करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसे हम मिरर कर देंगे, इस साइड हमें मिरर करना है इसको। तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से इसको मिरर कर देंगे। ये इतना हमारा पार्ट हो गया। अब हम यहाँ वाला इसका लॉक बनाएंगे ताकि ये फोल्ड होके इधर आए और प्रॉपर तरीके से इसमें सेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम 60 लेंगे, ये 60 ले लिया। अब यहाँ से हम इसमें 2 mm का ऑफसेट लेंगे, इसको भी हम वैसे ही क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लॉक बनाना पड़ेंगे, यहाँ पर लॉक बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ली मैंने और यहाँ पर क्लिक कर दी और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये वाला हमारा बाहर वाला लॉक है, जो बाहर पे ये लॉक बनेगा, ठीक है। इसको भी हम कर्व कर देते हैं। अब हम इसके थ्रू लॉक बनाएंगे। तो इसका जो सेंटर है, यहाँ से ये सेंटर है, तो इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ से 15 mm इधर करूँगा और 15 mm इधर, इस प्रकार से। ये सिलेक्ट किया मैंने, मुझे डाउट था इसलिए मैंने उसको हटाया है, ठीक है। ये 15 mm और ये लॉक हम थोड़ा बड़े बनाएंगे, मतलब 7 mm का कर देता हूँ। 7 भी कर सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन ठीक है इतना। अब हम यहाँ से इसको भी वैसे ही करेंगे, ये वाला हमारा लॉक है और इसको हम यहाँ से कर्व करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हमने कर्व कर दिया और यही का यही हम इधर भी कॉपी कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर इसके लॉक के लिए प्रॉपर चीज़ें बनाना पड़ेगी। जैसे ये लॉक फोल्ड होके यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हमें लॉक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं रोटेट करूँगा, इसकी एक कॉपी लूँगा रोटेट वाली, ये वाली, और यहाँ पर पॉइंट करता हूँ और इसको इस प्रकार से यहाँ पर देखना पड़ेगा मुझे, ताकि इसका लॉक कहाँ पर लग रहा है। तो इसका लॉक यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से 1 mm ये बड़ा कर देंगे, 0.5 mm बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से भी मैं इसे 0.5 बड़ा कर देता हूँ और इसे हम आधा रखेंगे। तो इसका मैं आधा कर देता हूँ, मैं 2.5 mm का कर देता हूँ, ताकि ये इसके अंदर चले जाए और फोल्ड हो जाए। और यहाँ से मैं बॉक्स क्रिएट कर दूँगा इसका, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बॉक्स बना दिया। ऐसे हम हटा देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम हटा देंगे। ये हमारा लॉक बन गया इसका, ये इसके अंदर ये फोल्ड होके इधर आएगा और प्रॉपर से सेट हो जाएगा।
वैसे ही अगर हम इसको देखें तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 60 है। तो इधर से भी हम 60 mm का एक बनाएंगे। तो यहाँ से 60 और इसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कॉपी कर दूँगा। अब हमें हैंडल बनाना है, इसको कैरी करने के लिए हैंडल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी के बीच में हैंडल बना देंगे। तो मैं एक बॉक्स लूँगा यहाँ पर और इस प्रकार से एक हैंडल क्रिएट कर दूँगा, कर्व कर देंगे। ये वाला हमने ये इस प्रकार से कर्व कर दिया ताकि ये प्रॉपर से हैंडल हो सके। अब इसे हम इस साइड भी मिरर करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके इधर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी पूरे को सिलेक्ट करेंगे और नीचे के साइड हम मिरर कर देंगे, इसको हटा देंगे, मिरर कराएंगे यहाँ से। तो ये हमारा मिरर हो गया। वैसे का वैसा इसको भी हम मिरर कराएंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको प्रॉपर प्लेस कर दूँगा और इसे हम इधर मूव करेंगे। इसका लॉक बनाना पड़ेगा हमें, तो इधर मैंने मूव करा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसे चेक करें, एक मिनट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन चेक कर लेते ताकि डबल लाइन अगर हो तो वो यहाँ से हट जाए। ये ओके किया मैंने, रिमूव कर दिया। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे 3D में। तो यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर मैं इसे अपडेट करता हूँ। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हम किस प्रकार से करेंगे, मैं क्या करूँगा, इसे और इसे 90 पे फोल्ड कराऊँगा और इसको फिर 90 पे फोल्ड कराऊँगा और इन्हें 90 पे कर दिया। वैसा का वैसा मैंने इन दोनों को भी 90 पे कर दिया। अब हम इसको और इसको दोनों को 90 पे फोल्ड कराएंगे। ये वाला सिलेक्ट किया, ये किया और 90 पे फोल्ड कर दिया। एक मिनट, यहाँ पर जो लॉक है वो नहीं आए तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले इन्हें फोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर जाके मैं अपडेट करा दूँगा। ये जो है इसको मुझे क्रीज लाइन में कन्वर्ट करना है यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारा लॉक है उसके अंदर ये जाके स्टेक हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। तो ये यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, ये लॉक आ गए। इसे और इसे 90 पे फोल्ड करेंगे। अब हमारा लॉक तो बन गया, बॉक्स भी बन गया PDQ। अब क्या करेंगे, इसको और इसको 90 पे फोल्ड कराएंगे। ये इस प्रकार से हमारा 90 पे फोल्ड हो जाएगा और ये जो लॉक है इसके अंदर आके लग जाएंगे। इसको और इसको मैं 90 पे फोल्ड कराऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स बन गया। ये PDQ बॉक्स कंप्लीट हो गया। लेकिन ये वाला जो है इससे हमें थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से, मतलब मैं इतना कर देता हूँ 91। इसको भी मैं 91 करूँगा ताकि हमारा जो लॉक है वो दिखे प्रॉपर से, इस प्रकार से। और ये जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर करेंगे लॉक लगाने की। ये ठीक है, ये मैंने यहाँ से इनको लॉक लगा दिया। अब ये वैसा का वैसा इधर भी हम करेंगे। तो इसको और इसको मैं 91 पे थोड़ा बाहर कर दूंगा और इसको ये दोनों लॉक को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अंदर कर दूंगा ताकि हमारा लॉक दिखे इस प्रकार से।
समझ रहा है? मतलब ऐसा लगे कि हाँ लॉक लगा हुआ है इस प्रकार से अंदर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसका बनाएंगे डिवाइडर। तो डिवाइडर के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी हाइट मेजर करेंगे। तो ये हमारी हाइट हो गई 275 और ये हो गया 205। तो जो 205 है इसे हमें करना है 183, क्योंकि ये फोल्ड होके बॉक्स के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर 275 और 183, इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स बन गया। ठीक है, इसके अंदर हमें बनाना है लॉक। तो इसका हम आधा कितना है 91.5 और यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ताकि हमें लॉक उसका प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो ये प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। अब इसकी एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले यहाँ पर इसका हम मेज़रमेंट करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने सिलेक्ट किया और इसकी एक यहाँ से 2 कॉपी करता हूँ। इस प्रकार से हमने कॉपी कर दी और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम करेंगे डिलीट। यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी एक 3 mm का हम ऑफसेट देंगे। अब इसको हम करेंगे कॉपी और कर देंगे मिरर। यहाँ से इसको मिरर कर देंगे। बस इसको यहाँ पर क्रीज लाइन में कन्वर्ट करेंगे और इसकी एक कॉपी कर देंगे। ये इस प्रकार से मैंने एक कॉपी और कर दी क्योंकि ये हमारे 2 है। अब हमें बनाना है इसका सेकंड वाला डिवाइडर जो इसके अंदर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर करता हूँ ताकि मेज़रमेंट हमारा सही हो। तो इसके लिए मैं एक बॉक्स लूँगा, वही वाला 275। अभी यहाँ 275 नहीं करेंगे, इसे करेंगे 183 क्योंकि हमारी बॉटल का हाइट है 183 और ये 205 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा जो लॉक ऊपर वाला था 91.5 था, तो यहाँ से हम इसे लॉक बनाएंगे इसका। इस प्रकार से लॉक बना दिया हमने और एक बना के उसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे, बताता हूँ कैसे। ये मैंने सिलेक्ट किया और इसकी मैं कॉपी कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कॉपी कर दी। अब इसको मैं मिरर करूँगा, ये इस प्रकार से मिरर कर दिया। लेकिन उसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 mm का एक हमें लाइन लेना पड़ेगा क्योंकि फोल्डिंग के लिए हमने सभी जगह ले रखा है। हमारा कोरोगेशन बॉक्स है तो इसलिए हमें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब इसको हम मिरर कराएंगे। तो ये सिलेक्ट किया और यहाँ से अटैच कर दिया। 1 मिनट, सही नहीं हुआ ये, तो यहीं पर क्लिक करेंगे और यहीं पर इसको अटैच कर देंगे। ये इस प्रकार से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से अटैच कर देंगे। ये जो है इसे हटाएंगे, ये दोनों लाइन को, और यहाँ से भी इसको हटा देंगे और यहाँ से इसे हम बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्रीज लाइन हो जाएगा कट वाला। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर किया मैंने, इस प्रकार से, और इसे हम कर देंगे क्रीज लाइन। अब इसकी हम 3 कॉपी करेंगे, समझ रहे हो। ये ओके किया मैंने, सॉरी 2 ही करना था क्योंकि लॉक हमारे 3 ही है, ये 3 है और ये 2 है। अब हम फोल्ड करेंगे, इसे हम हटा देते, इसका कोई काम नहीं है। ये हमारे शुरू के मेजरमेंट के लिए था
ताकि हमने बॉटल का जो साइज़ था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ सेट की और उसे कंप्लीट किया। और इसको यहाँ से मैं इस प्रकार से ओके करूँगा। तो ये बॉक्स तो हमारा बना हुआ है। अब जो हमारे डिवाइडर है इन्हें हमें प्रॉपर फोल्ड करना है। तो इसको और इसको दोनों को मैं 90 पे फोल्ड कर दूँगा। और ये जो हमारे 3 है तो इन तीनों को भी हम वैसे ही प्रॉपर फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। अब हम 90 प्रेस करेंगे। अब हमें क्या है, इन्हें रोटेट करना होगा ताकि जब हम इसे प्लेस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से प्लेस कर पाएँ। यहाँ पर क्लिक किया और ये मैंने 2 प्रॉपर से प्लेस कर दिया। अब इन तीनों को भी हमें प्लेस करना होगा। तो इसको इस प्रकार से प्लेस करेंगे। इन तीनों को हम इस प्रकार से प्लेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें ये जो स्नैप टूल है इससे इनको प्रॉपर अटैच करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर इस प्रकार से हम तीनों को प्रॉपर तरीके से प्लेस कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रॉपर तरीके से प्लेस हो गया। अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर बोर्ड का साइज़ चेंज नहीं करा, इसलिए मैं आपको चेंज भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हम बी फ्लूट में भी कर सकते हैं, ई फ्लूट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बॉटल प्लेस करेंगे। क्योंकि बॉटल हमारी यहाँ पर है तो इसे हम प्लेस करेंगे। तो बॉटल को क्या करेंगे, हम अरे करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे और इसको करेंगे 4 टाइम और इधर 3 टाइम। और जो गैप है हमारा वो 5 mm का है, तो हम ओके करेंगे। अब सबसे पहले हम बॉटल प्लेस करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ से कॉपी हटा देंगे और 1 मिनट, कॉपी को हटा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बॉटल प्लेस हो गई प्रॉपर तरीके से। ठीक है गाइस, अब जो है हमारा डिवाइडर, अब डिवाइडर को लाना है हमें। तो डिवाइडर के लिए क्या करेंगे, हम इन्हें ग्रुप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, कॉपी को हटाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और ये बेस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रॉपर तरीके से आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमारा प्लेस हुआ है। तो इस प्रकार से PDQ बॉक्स बनता है प्रॉपर अलाइनमेंट मेजरमेंट के साथ। अब इसे हम 3D में एक्सपोर्ट कर देंगे और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेटर में कंप्लीट किया है उस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। बस इस प्रकार से PDQ बॉक्स बनाते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।